परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मैं आपके सामने में एक विषय रखना चाहूंगा जो मैं सीख रहा था इन दिनों। काफी बातें हैं बट एक एक करके मैं समझता हूँ, क्योंकि अ, मैं समझता हूँ कि जब हम अपने परमेश्वर से मिल करके आते हैं तो हम रेडिएंट रहते हैं, एकदम अंदर से आनंदित रहते हैं, चमत्कार क्या बोलते हैं उसको, चमकदार चमकदार रहते हैं। और जितना मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो कि हम जितना परमेश्वर से खुलेंगे ना, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी आशीषें हम पाएंगे अ, जो सचमुच में आशीषें हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि परमेश्वर सबसे पहले एक मनुष्य से ये चाहता है कि वो उसका जो संबंध है परमेश्वर से, जो बिगड़ा हुआ है, सुधर जाए। और जब परमेश्वर का संबंध मनुष्य से सुधरता है तो मैं समझता हूं, मुझे बार बार वो उड़ाव पुत्र का उसके पिता का स्मरण आता है कि यीशु ने वो एग्जाम्पल लेकर के ये बताया, इसी प्रकार जब कभी कोई पापी मन फिराता है तो परमेश्वर के स्वर्ग में, मतलब जहां परमेश्वर है स्वर्ग में, उसके सामने उसके दूत आनंद मनाते हैं। और कभी भी अगर परमेश्वर आनंदित नहीं है तो दूत कैसे आनंदित हो जाए उसके सामने में? ये पॉसिबल ही नहीं है। दूत परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में यीशु ने कहा, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो स्वर्ग में किसी मनुष्य की या किसी और की इच्छा की तो बात ही नहीं। और मैं कल देख रहा था जब शेखर दादा एक बात शेयर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूत क्या बोल रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है, जो आने वाला है। स्वर्ग के ये दो मैसेज हैं। पवित्रता में हम बढ़ते चले जाएं और ये बात कभी ना भूलें, जो था, जो है, जो आने वाला है। ये दो मैसेज कल मुझे प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। जब उन्होंने इन वचनों को बोला तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर के दूत स्वर्ग में उसकी इच्छा को कैसे प्रकट कर रहे हैं, कि क्या परमेश्वर चाहता है, स्वर्ग का मैसेज ही क्या है। परमेश्वर कभी भी मुंह की बड़बड़ाहट या ज्यादा शब्दों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर देखिए, एक ही चीज को वो कब से रिपीट कर रहे हैं, आज भी रिपीट हो रहा है स्वर्ग में। लेकिन परमेश्वर बोर नहीं हुए। परमेश्वर ये नहीं कहा कि नया गाना बजाओ, है ना, ये गाना बहुत सुन लिया, अब दूतों चेंज करो, दूसरा गाना बजाओ। नहीं, ये स्वर्ग का मैसेज है गाने के रूप में, जो हमारे हृदयों में भी बजना चाहिए। पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है, और जो आने वाला है। ये दो मैसेज ने कल मुझसे बोला और बातचीत किया। मैं इन विषयों के, इन बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचने लगा और ये मेरे हृदय में मानो बस सा गया जैसे उन्होंने वो चीज बोला। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और सब बातों के लिए। आज एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं मैं, जिससे मैं समझता हूँ बहुत लोग पीड़ित रहते हैं और शैतान इसका बहुत फायदा उठाता है मेरे प्रिय। और वो बात ये है कि हम आनंद और शांति, जैसे आज सुधा बहन ने एक वचन बोला कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और ये मैं समझता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग है परमेश्वर के सच्चे लोगों के लिए, जो पृथ्वी के पास नहीं है, जो संसार के लोगों के पास नहीं, जिसके लिए वो तरसते हैं। शांति और आनंद 24/7, 24/7। और बहुत सारे लोगों को ये बात, मैं भी सोचता था एक टाइम कि कैसे शांति और आनंद 24/7 पॉसिबल है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिखा है ना कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चिट्ठी लिखनी हो किसी को, और आपने एक बात बोल दिया और आपका मन नहीं भरा उससे, आपको पता है कि ये बात इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार और लिखना बनता है, तो आपने फिर लिख दिया। मैं फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और ये आनंद जो है ना, मैं समझता हूं कि सिर्फ छुटकारा पाए हुए लोगों के पास में होता है। ये आनंद होता है उनके पास जो यीशु से मिलते हैं और जिनका यीशु के साथ संबंध अच्छा रहता है। आनंद और जय तेरी होगा मरियम को, है ना, जब दूत उससे मिले तो, क्योंकि परमेश्वर उसके पवित्रता से प्रसन्न थे, मैं ऐसा समझता हूं। एंगेजमेंट होने के बावजूद भी
उसने वो पवित्रता को मेंटेन करके रखा था, और मेरे को लगता है वही मरियम की टेस्टिंग थी जिसके कारण यीशु उससे मिला। और मैं समझता हूँ कि यीशु दो मरियम से मिलेगा, इस भी आएगा। तो पिछले बार भी वो दो मरियम से मिला, उसने जन्म लिया एक मरियम में जो पवित्रता की निशानी है, कुंवारी बोला गया। और वो फिर जब मर करके वो जी उठा, तो भी वो एक मरियम से मिला जो उससे प्रेम करती थी और उसकी राह तकती थी। ये क्वालिटी हम में होनी चाहिए। एक मरियम जो पवित्र थी और परमेश्वर की दासी थी, मैं बोलना चाहूंगा। भले गुप्त जीवन हो उसका, बहुत बड़ी प्रचारक, बहुत बड़े सेवकाई, ऐसा कुछ नहीं था मरियम का, परंतु यीशु ने उसके गर्भ में जन्म लिया, गर्भ से जन्म लिया। और एक मरियम वो जो उस प्रेम में जो उसने जीवन पाया था, मैं समझता हूँ यीशु में, उस प्रेम में इतना लवलीन थी कि यीशु को खोजने के लिए चेलों से भी पहले पहुंच गई। और यीशु ने डिसाइड किया कि मैं जब मर के उठूंगा ना, तो मैं इससे मिलना चाहता हूं। क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल था कि यीशु के मर्जी के बिना मरियम उससे मिल पाती। और यही दो क्वालिटीज होना चाहिए मेरे प्रिय हम में भी, पवित्रता और उस प्रेम में उसकी बाट जोना कि वो कब आएगा, कहाँ है मेरा प्रभु। वैसे ही लोगों से वो मिलता है। मैं जल्दी से एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए। आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय निकाल लीजिए। पिछले दिनों जब दादा इमाउस में जा, इमाउस लिखा है ना, कि लूका 24 के 13 में कि दो जन इमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे। तो यहां पे देखिए, मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं कि कैसे हम प्रभु में सदा आनंदित और हमेशा शांतिमय जीवन बिताएं, और उसी के प्रेम में खोए हुए, और बोलना चाहूंगा उसके प्रेम में, प्रेम के नशे में चूर हो। पौलुस ने कहा कि दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से भरे रहो। तो ये एक तरीके का वो है, मैं बोलना चाहूंगा कि कैसे हम उसके नशे में रहते हैं, वो पवित्र आत्मा के, और हमेशा संसार से अलग अपने प्रभु के प्रेम में रहते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि किस प्रकार हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहें, आशावादी रहें और उसके प्रेम में रहें। और इसमें एक चीज है जो हमको रोकता है। मान लीजिए कि हमको लगता है कि हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, हमने कुछ सुना और अपने जीवन को देखा कि हम ऐसे नहीं है, और हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, और हम दुखी हो गए। और दुखी होने के बाद में देखिए, प्रभु ये नहीं चाहता कि हम हमेशा दुखी रहें और एक ओवरकमर के समान ना हो। प्रभु की इच्छा ये है कि हम सत्य को जाने और वो हमें स्वतंत्र करे, दुखी नहीं। सत्य हमको जब पता चलता है अपने बारे में, तो अधिकतर एक व्यक्ति जो खासकर प्रभु का पीछा करते रहता है, वो उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो दुख में चले जाता है। परंतु सत्य हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है। जब जब एक व्यक्ति मन फिराता है सत्य को जान करके, वो स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है। मैं समझता हूं कि जो, मान लीजिए, जो बंधन को जानता है और जो स्वतंत्रता को जिसने पाया है, वो हमेशा उसके पास आनंद का अनुभव रहता है। बट बहुत बार देखा जाता है कि प्रभु के नाम से जो लोग होते हैं, उस आनंद को महसूस नहीं कर पाते। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा है हमारा विश्वास। अगर मेरे को बोल दिया वचन ने कि प्रभु के सामने ऐसा करो, वो करो, और उसके बाद तुम ये पा जाओगे, तो मैं उसमें डाउट होने वाला कौन, वो डाउट करने वाला कौन होता। और यही इस चीज की चाबी है, याद रखिएगा। जितना जल्दी आप विश्वास करेंगे, उतना जल्दी आनंद में आएंगे, उतना जल्दी आशा में आएंगे, नहीं तो दुखी रह जाएंगे हमेशा। चाहे मैं और आप कितने प्रार्थना करने वाले व्यक्ति भी क्यों ना हो। क्योंकि लिखा है कि जो कोई मांगे वो विश्वास से मांगे। जो बिना विश्वास से मांगता है वो ये ना समझे कि उसको कुछ मिलेगा। मतलब
मांगने वाले भी दो हैं, एक बिना विश्वास से मांगते हैं और एक विश्वास के साथ मांगते हैं। और मैं आपको अपना जिया हुआ सच बताता हूं, एक बहुत ही अच्छा अध्याय है और वो है भजन संहिता 107। आप जरूर इसको पढ़िए। आज जो वचन जिसके लिए भी है, मैं समझता हूं हमें से हर एक के लिए है वचन, अगर आप लें तो इसको। बट अगर आप कंटिन्यूअसली अपने जीवन में डिस्पेयर, मैं बोलना चाहूँ ना, एक निराशा और तुरंत से आनंदित नहीं रह पाना और एकदम से मन खराब हो जाना बहुत जल्दी जल्दी, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए भजन संहिता 107 अध्याय एक बहुत बड़े आशीष का कारण होगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने इससे बहुत आशीष पाया है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये छुड़ाए हुए लोगों की बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो छुड़ाए हुए रहते हैं, जो जीवन पा गया उन्होंने, और फिर वो कुछ गलती करते हैं तो फिर वो बंधन में चले गए, मान लीजिए किसी प्रकार के, तो फिर से परमेश्वर क्या कहता है उनको, उनके लिए लिखा है, वो जब दुहाई देते हैं तब वो उनकी सुनता है। वो हमारे दुहाई का वेट करते रहता है, और जैसे ही हम दुहाई देते हैं ना अपने मन से, वो हमारी सुनता है मेरे प्रियो। और इस बात में मैं और आप जितना जल्दी विश्वास करेंगे, उस बंधन से उतना ही जल्दी निकल जाएंगे, उतना ही आनंदित रहेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि कभी आपका स्माइल फेक नहीं रहेगा। जैसे बिल्लौर की बात करते हैं ना हम, हमेशा मैं और आप वही इंसान रहेंगे जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, प्रभु में आनंदित। बिल्लौर किसी कांच की बात आती है तो एक और बात मैं आपको बता दूं, इस सेम बात है जिस प्रकार के फल परमेश्वर ने स्टार्टिंग में बनाए थे, बाहर से दिखने में सुंदर और खाने में भी वैसी। यही प्रकार के फल उसने अदन की वाटिका में लगाए थे। आप पढ़िएगा पहला उत्पत्ति का पहला दूसरा अध्याय, कि परमेश्वर ने वो फल लगाए। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है पता है फल के बारे में? बाहर से दिखने में भी सुंदर थे और खाने में भी मन भावने थे। ये वो फल चाहता है हमसे, ये है 100% फल। आप पढ़ना चाहेंगे उसको? अगर उत्पत्ति दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन देखिए क्या लिखा है। ये है वो फल जो वो चाहता है, और ये कंपेयर कर सकते हैं आप उसको बिल्लौर किसी कांच से। हमारे फल झूठे नहीं है। लिखा है उत्पत्ति 2:9 में, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे, बेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट, और यही फल वो मेरे और आप में लगा रहा है। यीशु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इस बात से होती कि तुम बहुत अधिक फल लाओ, तुम फलवंत बनो। तो मेरे प्रियो, आज एक रुकावट के बारे में जो मैं बात कर रहा था, तुम प्रभु में सदा आनंदित क्यों नहीं रहते हैं, और किस बात से हम पीछे रहते हैं? अगर आप भजन संहिता 107 अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं बोलना चाहूंगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा प्रभु के नाम से, कि आप इसको पढ़ें और उन आशीषों को जरूर लें और देखें। वहां पे एक वचन आपकी सहायता के लिए जरूर पढ़ा दूंगा जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े। अगर आप भजन संहिता 107 अध्याय, और मैं 10 वचन से पढ़ूंगा, जरूर इसको निकालें और पढ़ें, देखें। भजन संहिता 107 उसका 10 वचन से लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, जो अंधियारे में और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। इसका रीजन लिखा हुआ है 11 वचन में। क्यों ऐसा हुआ? क्यों दुख में पड़े रहते हैं? क्यों बेड़ियों में जकड़े थे? क्यों अंधियारे में पहुंचते पहुंचते मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे? ऐसा क्यों हुआ? लिखा है 11 वचन, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। सबसे पहला रीजन हमें देखना है अपने जीवन में कि हमने कहां डाइवर्जन लिया, कहां हमने अपने हृदय में सूनापन महसूस किया। ये जितना आपका और परमेश्वर का, आपका और आपके परमेश्वर का प्रेम रहेगा, उतना फास्ट कनेक्शन रहेगा। कि जहां डाइवर्जन हुआ, जहां हमको लगा कि हमको ऐसे बात नहीं करना था, ऐसे नहीं सोचना था, ऐसा वचन के अगेंस्ट नहीं था, वहां हमने उस चीज की माफी मांग ली,
सब बराबर हो गया। यीशु ने कहा जब तक तू राह में है, मार्ग में है, अपने मुद्दई के साथ में मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे वो जेलर्स को सौंप दे, बंद वो उन लोग को, जेलर्स जो होते हैं। और इसलिए बहुत सतर्कता से हमको देखना है। लिखा है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले, अगेंस्ट में चले, ये पहला। और दूसरा क्या है पता है? और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। सम्मति का मतलब होता है काउंसलिंग। कल शेखर दादा आत्माओं के विषय में बता रहे थे कि आत्माओं की परिपूर्णता, अगर आप आत्माओं की परिपूर्णता के बारे में यशाया 11 में देखेंगे कौन से प्रकार की आत्मा है वो, तो उसमें लिखा है स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग। परमेश्वर काउंसल करता है हमको, हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न करता है, ये कर। लिखा है ना कि आवाज आएगी, यहां मुड़, यहां मुड़ेगा तो आवाज आएगी कि यहां जा, ये सही रास्ता है। यशाया 30 में है वो, उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो ये होता है ना, तो ना हम ना उदासी और बंदी और बेड़ियों से जकड़े जाते हैं। और फिर हमारा ना आत्मा, जो हमारा सोल है ना, वो मुरझाते जाता है, मुरझाते जाता है। मन में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बस ऐसे लगता है कि आप वाटरमेलन देखे ना, वाटरमेलन का अंदर वाला लाल वाला सब निकाल दीजिए और उसको कवर लगा के फिर वैसे ही रख दीजिए, वैसे ही एक इंसान रह जाता है, खाली और खोखला। बाहर से दूसरे लोगों को भले वाटरमेलन दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो अंदर से खोखला है बेचारा, वो किसी को बोल भी नहीं पाता। परंतु इसका इलाज परमेश्वर ने क्या बोला पता है? क्या लिखा देखिए 13 वचन में, 12 में पढ़ूंगा मैं, ये काम किसने किया ऐसा होता है तो। इसीलिए मैं एक बात यहां बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के सम्मति को तुच्छ मत जानिए मेरे प्रियो। वो जब कभी कोई इच्छा उत्पन्न करे तो हमेशा उसका आदर करें। हर बार वो किसी लोगों के द्वारा नहीं, परंतु अब उसकी आत्मा जब हमारे अंदर आती तो वो काउंसल करता है, ऐसा करो। और कई बार जब हम उसको बोलते हैं ना, वो काउंसल को, काउंसलिंग कैसा होता है? काउंसलिंग कैसे होता है कि काउंसलिंग करते हैं, ऐसा किया करो मेरे भाई, वैसा किया करो। वो बड़ी नम्रता से एक इच्छा उत्पन्न करता है हमारे हृदय में, और अगर मैंने उसको नजरअंदाज किया तो मैं मुश्किल में पड़ूंगा। ये है स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग। काउंसिल सम्मति देता है वो, है ना। 12 वचन में लिखा है तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, दबा दिया कष्ट के द्वारा, जब उन्होंने इनकार किया उसके वचन का और उसकी सम्मति का। वे ठोकर खाकर गिर पड़े। आप कभी भी पाप को ना नहीं बोल पाएंगे, वो पुराना स्वभाव वापस आने लगेगा और यही आपको और परेशान करेगा, और परेशान और अशांत करेगा और आनंद को छीन लेगा। और इसीलिए लिखा है वो ठोकर खाकर गिर पड़े और उनका कोई सहायता ना मिली, न कोई टीवी, बच्चे, बीवी, नौकरी, कुछ आपको शांति और आनंद नहीं दे सकता। और ये अच्छा, अच्छी बात है, नहीं तो भटक जाएंगे। मैं तो बोलता हूं ये अच्छी बात है। लिखा है 13 वचन में तब उन्होंने संकट में यहोवा की दोहाई दी। मैं हमेशा बोलता हूं ये दोहाई वाली जो शब्द है ना मेरे प्रियो, बड़ी गंभीरता से पढ़िए जहां जहां आता है। दोहाई नॉर्मल प्रार्थना नहीं होती। एक व्यक्ति करा जाता है, प्रभु बस मैं नहीं जी पा रहा, रोने लगता है वो, कितनों भी बड़ा व्यक्ति हो एज में, और वो सूनेपन से परेशान हो जाता है। और लिखा है और उसने सकेती में, और उसने सकेती से उनका उद्धार किया, सकेती से उनका उद्धार किया, क्योंकि यही उसकी इच्छा है। और जब ऐसा होता है तब आप आगे पढ़ लीजिएगा, वो वचन से हमको संभालता है। 20 वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। हाथ बढ़ाता है, निकाल देता है एकदम क्विकली। और फिर क्या होता है पता है? 21 और 22 वचन लिखा है लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। और फिर 22 वचन को देखिए, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। तब एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला करके गाना गाने लग जाता है, उसने मुझे छुटकारा दिया, उसने ऐसा किया, और वो खुशी और आनंद का उसका ठिकाना नहीं रहता है। खूब उछलने लग जाता है कंगारू मेंढक के समान, क्योंकि उसने उस आनंद को पाया है, पाया है उसने उस आनंद को। और ये चीज ना अयूब में भी लिखा है। अगर आप अयूब की पुस्तक को देखेंगे तो मैं अयूब की पुस्तक से आपको अयूब 33 अगर आप निकालें
तो देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के का वर्णन है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि खोजिएगा योग की पुस्तक में यीशु भी है, और यहाँ पे आप पढ़ेंगे, मैं फिर से पूरा नहीं बताऊंगा, आप जरूर देखें क्योंकि जरूर इससे आपको आशीष मिलेगा, मैं समझता हूँ। अब देखिए 24 वचन में क्या लिखा है। 24 में लिखा है, आप इसको पूरा पढ़िएगा, ठीक है। मैं, ये समय नहीं है अब उस प्रकार का मेरे को, मैं आपको डायरेक्ट 27 में ले जाता हूँ। 27 को देखिए, 33 के 27 को लिखा है, वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। ये आनंद है एक छुटकारा पाए हुए व्यक्ति के लिए मेरे प्रियो, और यही आनंद हमको प्रभु देता है। बट कई बार क्या होता है ना, हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि उसने मुझे माफ कर दिया है, और एक के बाद दूसरे दिन ना हम वही बर्डन को लेकर के जीते हैं, जबकि हम वचनों को भी जानते हैं, सब वचनों को बोलते और जानते रहते हैं, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में से पढ़ते हैं, यीशु के वचनों को जानते हैं, परंतु वो विश्वास नहीं करने के चलते ना हम वो आनंद को नहीं प्राप्त कर पाते। हम सोचते हैं हमारे पाप इतने बड़े हो गए, इसको तो प्रभु कभी क्षमा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, और इसीलिए हम प्रभु में आनंदित नहीं हो पाते हैं बहुत बार। और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि बर्डन है मीटिंग में जाना, बर्डन है बाइबल पढ़ना, बर्डन है परमेश्वर के गीत गाना। इसीलिए कई बार लोग मौका खोजते रहते हैं, कब ऐसा समय आए कि मीटिंग से छुटकारा मिले और दोबारा जाना ना पड़े, नहीं तो फिर से वो स्टार्ट हो जाता है इनका डेली वाला ऐसा वैसा करके। जी हाँ, हर एक सेवकाई प्रेम से होनी चाहिए, हर एक संगति प्रेम, आनंद और शांति से होनी चाहिए। हमारे जीवन की गवाही होनी चाहिए कि परमेश्वर में मेरी शांति अलग है, बट मैं जब परमेश्वर के लोगों से मिलता हूं ना, तो मैं और ज्यादा, ये ना आनंद डबल होने वाली बात। ऐसा लगता है कि मान मैं बेस्टेस्ट फ्रेंड से मिल रहा हूं, कि जो उसी राह में है। ये है संगति, और इसलिए हम खींचे चले जाते हैं, नहीं तो काम किसको नहीं भाई साहब, काम किसको नहीं। तो इसीलिए एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ूंगा, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 30 अध्याय। इन वचनों को प्रोक्लेम करिए और उस दुख से, उस बेड़ियों से आजाद हो जाइए और परमेश्वर के आनंद में रहिए। उससे कहिए, उससे मेल मिलाप करिए और उससे विश्वास करिए। लिखा है 30 के 18 में, यशाया में लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। इंग्लिश में लिखा है, देयरफॉर द लॉर्ड वेट्स टू बी ग्रेशियस टू यू। अनुग्रह करने के लिए वो वेट करता है। फिर क्या लिखा है पता है, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। बेस्ट पार्ट क्या लिखा है पता है, इसके आगे और बेस्ट क्या आता है 19 वचन में, हे सियोन के लोगों, सियोन देश को अपना देश कहते हैं ना हम, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे, वह तुम्हारी दुहाई, फिर से आ गया दुहाई, जब हम क्राई करते हैं ना, कराते हैं ना, लिखा है वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही, तुम दुहाई तो दो, वो सुनने में इतना क्विक है, वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा लिखा है। और फिर क्या लिखा है, इसी में आगे आप पढ़ लीजिएगा कि वो तुमको एक ऐसे ऐसे अपने मन के अनुसार चरवाहे देगा जो उसकी इच्छा में तुमको चराएं, अपनी आत्मा में तुमको अपडेट रखें। वो घिसी पिटी बातें नहीं जिसमें एक व्यक्ति का जीवन खुद प्रभु में पीछे चले जाता है और वो मन फिराना नहीं चाहता, और उसको वही बातें जिससे किसी का बस कोई पुरानी बातें, ऐसा नहीं। मैं तो मेरे प्रियो ने जो अनुग्रह हमारे पास है, मैं अपने परमेश्वर पे घमंड करता हूं, क्योंकि जब तक मेरा संबंध उसके साथ है, मैं सभी के लिए आशीष का कारण होगा, ये मेरा विश्वास है। और कोई भी सामर्थ मुझ में नहीं, जैसा पतरस और यूहन्ना ने कहा ना, पतरस ने बोला, तुम ऐसा क्यों आश्चर्य करते हो, मानो हमने इसको अपनी धार्मिकता से ठीक कर दिया है, हमने अपनी धार्मिकता अपनी प्रार्थनाओं से ठीक कर दिया, तुम तो ऐसे आश्चर्य कर रहे हो। उसी प्रकार मैं भी कहता हूं कि कभी मुझ पर आश्चर्य या फिर कभी
इस जवान लड़के पर आश्चर्य न करिए, यह आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ठोकर का कारण हो सकता है अगर हम इसमें ज्यादा फोकस करें तो। परंतु इसके द्वारा जो परमेश्वर की महिमा करता है, महिमा होती है, उस पर अपना मन लगाइए। तो कितना महान परमेश्वर है। यीशु को एक स्त्री ने कहा, धन्य है वह स्त्री जिसके स्तन तूने चूसे, इसका दूध तूने पिया। उसने कहा वेट, उसने उसको कुछ ऐसा नहीं बोला कि ये वो, परंतु उसने कहा, परंतु मैं तुझसे कहता हूं धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। इस पर फोकस ले गया उसका। और उसी प्रकार आप और मैं देखिए कि हम बहुत इफेक्टिव बन सकते हैं अगर परमेश्वर के वचन को विश्वास करें और उसको मान ले कि ऐसा ही है। इसीलिए मैंने पिछले दिनों कहा कि कितने हमले से लोगों के लिए ये विश्वास करना जरूर, विश्वास हम करते हैं एकदम से कि परमेश्वर ने बोला और वैसा ही है। ये फर्स्ट ग्रेड विश्वास होता है जिसके लिए कोई चिन्ह चमत्कार और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, हमने पढ़ा और मान लिया। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम बोलते तो जैसे गीत गाया ना, जहां दो या दो से अधिक इकट्ठा होते हैं, सब वादा किया उसने कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, रहूंगा करके, निश्चय। बट इमाउस में भी वैसा ही हुआ। दो दो लोग थे वहां पे, इमाउस को जा रहे थे जो दो लोग, उनके बीच में वो आ गया, है ना। आप लूका 24 और 13 से पढ़ सकते हैं, उनके बीच में आ गया। हमारे बीच में भी वो आ जाएगा। लेकिन क्या किया पता है, उनको खूब डांट लगाया। उपस्थिति तो थी परंतु उनको बहुत डांट लगाया। क्या बोल करके डांट लगाया आप जानते हैं? उनके पास सब नॉलेज था, सारी बातें थी भविष्यद्वक्ताओं की और यीशु की, सब जानते थे वो, परंतु एक चीज के लिए उनको डांट लगाया। अगर आप लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 25 वचन से पढ़ेंगे, जरूर पढ़िए इन अध्यायों को, आप बहुत आशीषित होंगे। लूका 24 और 25, हम बोलते हैं ना, जैसे गीत बहुत सुंदर गाया गया, तो ये बहुत अच्छा वायदा है। इसलिए हम चाहे थोड़े हो थोड़े ज्यादा हो, मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसा हो कि मैं मीटिंग में अकेला ना रहूं, बस एक व्यक्ति भी कुछ मिल जाए तो वो मेरा जो वो रहता है कि अब कोई दिखना तो चाहिए ना मीटिंग में, ऐसा थोड़ी कि अकेले अपने आप को बोलते रहूं। इसीलिए जब एक से अधिक हो जाते हैं तो मुझे परमेश्वर का वादा याद आता है और उसमें मेरा आनंद पूरा हो जाता है। मैं नहीं खोजता 25, 30, 100, 180, वो नहीं। परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे लोगों के साथ संगति करने का मजा अलग। 25 लूका 24 का 25 क्या लिखा है? यीशु बोल रहे हैं ना, वो गीत के अनुसार। गीत क्या था? वचन, वो वादा क्या था? जहां दो या दो से अधिक होंगे वहां मैं होऊंगा। आ तो गया। तो क्या बोला 25 वचन में? तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंदियों, इसलिए डांटा। बोला मैं मर करके जी उठा और तुमको सब बातों को बताया, और इससे पहले वो खुद उसको बता रहे थे। वो बोल रहा था क्या हुआ यरूशलेम में, जानबूझ करके पूछा था उनको, बता थोड़ा मत्ती में क्या लिखा है, लूका में क्या लिखा है, इसका पिता कौन था, उसकी माता कौन थी, सब नॉलेज है हमारे पास में। कितनी पुस्तकें हैं, कितना अध्याय है इसमें, सब नॉलेज है। लेकिन वैसी यीशु ने इनको भी लपेटे में लिया। बोला कि क्या हुआ यरूशलेम में? तो बोलते तू यरूशलेम में नया है क्या, तुझे पता नहीं है क्या हुआ यरूशलेम में? तो बोला क्या हुआ? तो सब बताया यीशु के बारे में, सब बताया। वो आशा था, ये था, पढ़िए ना 13 वचन से। सब वचन को जानने के बाद उसने क्या बोला पता है? हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। एक बात लिखी, क्या लिखा है बता, इंग्लिश में आप जरूर पढ़िएगा, मैं हमेशा एनकरेज करता हूं आपको कि इंग्लिश में भी एक बाइबल रखें। उसने कहा, ओ फुलिश वंस एंड स्लो ऑफ हार्ट टू बिलीव। सुस्त हो तुम विश्वास करने के लिए, जो लिखा है उस पर विश्वास करने के लिए सुस्त हो, सुस्त हो, स्लो हो, धीमे हो, तुरंत विश्वास नहीं कर। और ये मेरे मेरे लिए आशीष का कारण था जब उसने ओ फुलिश वन बोला ना, निर्बुद्धियों, तो ऐसा मुझे लगा कि मानो मुझको बोल रहा है, हे निर्बुद्धि,
and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. अब पढ़िए क्या लिखा आपके बाइबल में भी, शायद ऐसा लिखा, मैंने बहुत सारे वर्जन्स को चेक किया है, सब में स्लो लिखा था जहां तक मैंने देखा, केजेवी में, एनकेजीवी में, सब ईएसवी में। मेरे लिए कोई पढ़ सकता है आप 25, लूक 24:25? Luke 24, verse 25. Then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. जी, स्लो ऑफ हार्ट, तुम्हारा हृदय ना वचन को मानने के लिए स्लो है। तुम प्रार्थना भी कर देते हो कि प्रभु हमारे हमारे अपराधों को क्षमा करिए या ऐसा कर दीजिए, तो वो कोई विश्वास नाम का उसमें बहुत कम मात्रा है, या स्लो हो तुम कि बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें स्लो नहीं होना है बिलीव करने में, विश्वास में बढ़ते जाइए। वचन को बहुत जानने वाले लोगों से और विश्वास नहीं करने वालों से उसने कहा फुलिश, मूर्ख, निर्बुद्धि, ऐसे बोला। ये नहीं बोला कि ऐसा वैसा, पर उसमें वो गुस्सा होता है विश्वास नहीं करने से, उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता विश्वास के द्वारा। और इसीलिए हम जो है ना, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, हम सोचते हैं ये इतना बड़ा है जो उसको कभी माफ नहीं कर पाएगा, जबकि लिखा है भविष्यवक्ताओं, अभी मैंने पढ़ाया, भजन संहिता में पढ़ाया, यशायाह में पढ़ाया, और खुद उसने कई बार इन बातों को कहा। हम जानते हैं परंतु फिर भी सोचते हैं, पर एक बार वो प्रार्थना कर लिया फिर भी हम सोचते रहते हैं क्षमा नहीं किया शायद, माफ नहीं किया शायद, तो इसलिए उस छुटकारे को नहीं पाते, क्योंकि विश्वास छुटकारे में है। यीशु का लहू भी कार्य करनी तभी होता है जब हम विश्वास करते हैं। विश्वास करिए, संबंध आपने एक बार गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करिए, विश्वास करिए कि मैं आज से पापी नहीं, मेरे पाप अपराध क्षमा हो गए। विश्वास करिए कि मेरा संबंध प्रभु से फिर से ठीक हो गया, उससे कहिए प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और कोई बात है मेरी गलती आप मुझे दिखाए, मैं उसके लिए भी पश्चाताप करके ये विश्वास करूंगा। ये जो मेरा जीवन का राह है ना, इस राह में मैं आपसे संबंध ठीक करूंगा, प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा, हमेशा सच्चे बातों से, सच्चे वचनों से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा, जैसे वचन कहता है आप हमेशा आनंदित रहेंगे। ये चाबी है आनंदित रहने की। ये एक की पॉइंट मैंने आपको बताया, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति छुटकारे का अनुभव नहीं करता ना, तब तक वो आनंदित नहीं हो सकता। वो गीत गा ले भले, आज का दिन यहोवा ने बनाया हम इसमें आनंदित हों, बट वो आपको आनंद नजर नहीं आएगा, लगेगा उसके शब्द उसके व्यवहार से मैच नहीं कर रहे हैं। और यही मेरे प्रियो में आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बताना चाहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहने का। एक एक मैंने जो सीखा वो बताना चाहता हूं, और भी है, परंतु एक पहला स्टेप ये है, आप विश्वास करिए कि आप आज से शुद्ध हैं। जब तक एक व्यक्ति ये विश्वास ना कर ले कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुद्ध हूं, मेरा उद्धार हो चुका, मैंने जीवन को पा लिया है, मैं बता रहा हूं वो फिर बैकस्लाइड होगा बहुत जल्दी, क्योंकि उसको कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है ना। परंतु एक व्यक्ति को लगता है अब मैं प्रभु में शुद्ध हूं, अब मैं प्रभु में एक नया जीवन को प्राप्त कर लिया हूं, तो वो उस रिलेशन को मेंटेन करता है, वो शांति और आनंद प्रभु उसको देता है। किसमें? विश्वास में। विश्वास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बाइबल का, और इसीलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि वो दुख में, वो डाउट में न रहें, इस आश्वासन में रहें, मैं और आप, कि प्रभु में हमने नया जीवन पाया और प्रभु मेरे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर से मृत्यु का भी भय गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मृत्यु के बाद मैं प्रभु से ही मिलूंगा। हम गीत गाते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ आनंद जब होगा तब, तो उसको आंख से देखूंगा स्वर्ग में। और इसीलिए पौलुस क्या कहता है पता है? मरना मेरे लिए प्रॉफिट है, लाभ है। ये मेरे और आपके जीवन की गवाही होना चाहिए। कब होगा ये? आइए मैं आपको ऐसे पकड़ के हिलाता हूं, कब होगा ये? ये मेरे और आपके जीवन की गवाही होना चाहिए मेरे प्रियो, ऐसा मैं सोचता हूं। मरना हमारे लिए लाभ है ना। कब होगा? विश्वास ही नहीं है कि मरने के बाद में मैं जाऊंगा, या फिर वैसा है, ऐसा है, कुछ डाउट उत्पन्न हो गया,
प्रभु से अपना संपर्क तगड़ा करें, मन फिराएं। आप प्रभु को एक मनुष्य स्वर्ग में कैसे आनंद पहुंचा सकता है पता है? पृथ्वी के द्वारा। पृथ्वी में रह करके आप स्वर्ग में आनंद कैसे भेज सकते हैं, गिफ्ट कैसे भेज सकते हैं प्रभु को, कि प्रभु थोड़ा सा आप मेरे वजह से स्माइल कर दीजिए मन फिरा के। ठीक है, जब एक पापी मन फिराता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके सामने आनंद करते हैं। ये आनंद भेजिए डेली गिफ्ट, हर एक छोटी छोटी बातों से, हर एक बात जो आपको परेशान करती है मान लीजिए, प्रभु के सामने मानिए, मन फिराइए और जान लीजिए कि आपका संबंध फिर से स्ट्रांग हो गया। अब बैक स्लाइड नहीं होगी, क्योंकि एक बार शैतान ने मेरे और आपके मन में डाल दिया तू तो पिछड़ गया, उसके बाद इच्छा ही नहीं होती, और एक स्टेप बैक स्लाइड हो गया, एक स्टेप और बैक स्लाइड हो गया। परंतु प्रभु बोलता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, बशर्ते विश्वास में बढ़ते जाओ। यानी आप एक बेस्ट मसीही रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके दिल और दिमाग पे ये पर्दा डाल दिया ना कि तेरा उद्धार नहीं हुआ, तू प्रभु के साथ नहीं होगा, तेरा प्रेम ठीक नहीं, प्रभु के साथ तेरे संबंध नहीं है, तू उस पवित्र कुमारी में से नहीं है, ये वो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बैक स्लाइड होने का सबसे पहला स्टेज है कि आप फिसल जाएंगे वहां से। मैं नहीं यार, बहुत कोशिश किया, ये वो ऐसा वैसा, परंतु उस संबंध को सुधारिए, माफी मांगिए और विश्वास करिए कि संबंध सुधर गया। यही बेस्ट वे है अपने आप को हम्बल करने का, अपने आप को क्या बोलना चाहिए, दीन करने का, नम्र करने का। मेरे प्रियो, यही मैं आज आपके सामने में फिर से एक शुभ संदेश लाना चाहता हूं कि आप में से जितने दुख और बेड़ियों में जकड़े हैं, लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। ये दवाई लिया क्या? मन का आनंद अगर खुद गुड मेडिसिन है, लिखा है अ जॉयफुल, अ चीयरफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। ये दवाई लेते हैं आप? ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मैं बोलना चाहूंगा। जैसे च्यवनप्राश है ना, कुछ हुआ नहीं तो भी बोलते हैं खाओ खाओ ठंडी आ गया करके, ये बचा करके रखेगा। वैसे ही प्रतिदिन प्रभु में आनंदित रहना एक अच्छा मेडिसिन है। आप में से बहुत लोगों ने पैरासीटामोल के बारे में सुना होगा, अदर दूसरे दूसरे दवाइयों के बारे में। मैं आपको एक मेडिसिन देता हूं, प्रभु में आनंदित रहिए। मन का आनंद एक अच्छी औषधि। और ये कब होगा? जब हम छुटकारे को प्राप्त करेंगे और जब हमारा प्रभु हमारे सामने रहेगा, हमारे हृदय में रहेगा। उसने कहा कि संसार में तुम्हें नहीं, उसने उसी उसमें वो कहा था कि योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। तुम्हारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा जब मैं तुम्हें अपना आनंद दिए जाता हूं, बोलता है। मेरे प्रियो, ये बेस्ट टाइम है उस शैतान के उस जंजाल को तोड़ने का और विश्वास करने का। प्रभु, ना तो मैं पहले अच्छा था जब आपने मुझे जीवन दिया, और आज भी मुझसे बहुत गलतियां होती है, तो आप मेरा परफेक्शन डिमांड करते हैं, बट अगर मैं गिर जाऊं, फिसल जाऊं, आप मुझे छोड़ते नहीं। इसलिए आज मैं जीवित हूं, इसलिए आज मैं आपके वचन को सुनने पाता हूं या पाती हूं, अथवा आपने मुझे कब का उठा लिया होता और न्याय सिंहासन के सामने में खड़ा करके बोला होता, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, भग जाना रख में। परंतु आज आपने मुझ पर अनुग्रह किया, अपने वचन को मुझ तक पहुंचाया। क्यों? ताकि मैं विश्वास करूं और उस छुटकारे को प्राप्त करूं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज विश्वास करिए मेरे प्रियो, और खूब आनंदित होइए। कोई टैक्स, कोई पैसा वैसा लगता नहीं इसका, उल्टा आपको अंदर से ना अंदर से आपको खिला देगा। बोलना चाहता हूं मैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये पॉसिबल है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए और हर एक बातों के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में अलाउ किया। हमने बहुत सारी बातों को सीखा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, भजन संहिता 107 जरूर पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय जरूर पढ़िए, यशाया 30 अध्याय जरूर पढ़िए, और लूका 24 उसका 13 से आगे जरूर पढ़िए। इस बातों को रिवाइज करिए और आनंदित रहने की चाबी को ले लीजिए, ताकि आप खुद भी आनंदित रहें और आपके जो आप जहां भी जाएंगे ना,
चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे दूसरे का परिवार हो, चाहे खुद का परिवार हो, आप सबको आनंदित रखें। और जहां लोग थोड़ी थोड़ी बातों से परेशान होते हैं ना, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु में आपके पास वो बेस्ट आत्मा है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे हर बातों में। मैं यीशु मसीह के नाम से अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और बेहतरीन समय के लिए। शालोम।